श्री कृष्ण अवतार की कथा। मैं संतों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। मेरे इस वचन को पूरा करते हुए अखिलरा समृत सिंधु षडैश्वर्यवान सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी की मध्यरात्रि को कंस की जेल में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। माता देवकी की प्रेमपूर्ण हृदय से प्रार्थना करने पर भगवान भक्त वत्सल ने स्वाभाविक बालक का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री वासुदेव जी के आदेश के अनुसार उन्होंने शिशु भगवान को नंदालय में श्री यशोदा के पास सुला दिया और बदले में यशोदात्मजा जगदम्बा महामाया को ले आए। गोकुल में नंद बाबा के घर जात कर्मदी महोत्सव मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी सभी लीलाएं अद्भुत और अलौकिक हैं। जब वह पालने में झूल रहा था, उसी समय लोकबलघनी रुधिराश्न ने दूध के साथ पिशाचिनी पूतना के प्राण भी पी लिए। चैन तोड़ दी तृणावर्त, बकासुर और वत्सासुर को पीस डाला। धनुकासुर और अजगर से अपने परिवार की रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप में पाने के लिए व्रत रखा और भगवान प्रलंबासुर का वध किया। जंगल से घिरी गायों की रक्षा की, कालिया नाग का दमन किया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर श्री नंद बाबा को वरदान दिया। भगवान ने यज्ञपत्नियों को आशीर्वाद दिया। गोवर्धन धारण की लीला करने के बाद इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रि में ब्रज सुंदरियां खेलती। दुष्ट शंखचूड़ यक्ष, अरिष्ट और केशिका का वध किया। इसके बाद अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा के लिए प्रस्थान किए। श्री बलराम और श्याम ने मथुरा जाकर वहां की सजावट देखी और कुवल्या हाथियों, मुष्टिक, चाणूर और कंस आदि का वध किया। माता देवकी और पिता वसुदेव को कारागार से मुक्त किया तथा राजा उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त कर राजगद्दी पर बैठाया। फिर उन्होंने सांदीपनी गुरु के घर पर अध्ययन किया और उनके मृत पुत्रों को जीवित कर दिया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी सहित यदुवंशियों से हर प्रकार से प्रेम किया और उनका कल्याण किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का बोझ हल्का कर दिया। मुचुकुंद ने काल्यवन को जलाकर भस्म कर दिया। द्वारकापुरी में बसने के बाद रातोंरात सभी को वहीं पहुंचा दिया गया। कल्पवृक्ष और सुधर्मा स्वर्ग से सभा लेकर आए। युद्ध में अनेक शत्रुओं को परास्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने श्री रुक्मिणी का हरण कर लिया। बाणासुर से युद्ध के दौरान महादेव जी ने ऐसा बाण मारा कि वह उबासी लेने लगा और बाणासुर की भुजाएं काट दीं। प्रागज्योतिषपुर के राजा भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याओं का हरण किया। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व, दुष्ट, दंतवक्त्र, मूर, पंचजन आदि राक्षसों के बल और पौरुष को कुचलकर मार डाला। महाभारत युद्ध में उसने पांडवों को अपना निमित्त बनाकर पृथ्वी पर से भारी बोझ उतार लिया और अंत में ब्राह्मणों के श्राप के बहाने विद्रोही यदुवंश का वध करवा दिया। श्री उद्धव जी की जिज्ञासा के आधार पर उन्होंने पूर्ण आत्मज्ञान एवं धर्म निर्णय का प्रतिपादन किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अनंत अद्भुत अलौकिक लीलाएं हैं जो संसार के प्राणियों को पवित्र करने वाली हैं।